हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है द जर्नी ऑफ सीटेड प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के, जिससे आपके कंफ्यूजन और क्लियर होगी और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे। नेक्स्ट, हम सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम emphasis शुड बी ऑन। अब इंक्लूसिव क्लासरूम के बारे में पता होना चाहिए। इंक्लूसिव क्लासरूम वो क्लासरूम होता है जहां पे सभी बच्चे को एक समान स्तर पे रखा जाए बिना किसी डिफरेंशिएशन के। मतलब कि बच्चा भाई वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी या किसी अदर रीजन से, वो चीज को ध्यान रख के बच्चे को एक सेम पैनल पे रखा जाए। तो ऐसी क्लासरूम किस पे ज्यादा एम्फेसिस करती है? सबसे पहला, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल। ठीक, क्या हो सकता है? सेकंड देखिए, अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मतलब ऐसा इंस्ट्रक्शन जो सबके लिए समान हो, ऐसा टास्क जो सबके लिए समान हो। थर्ड, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। तो सेग्रीगेशन की बात ही आ गई तो ये क्या है? गलत है। ठीक, देन नेक्स्ट क्या है? लास्ट देखिए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। बिल्कुल सही, ये सही होगा। सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल के लिए हम नहीं ऐसे क्लासरूम में रखते हैं, सिर्फ बच्चों को एक सिमिलर टास्क देने के लिए नहीं, लेकिन हमें बच्चों को क्या करना है? डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी, ताकि बच्चों का पोटेंशियल और ही अच्छे से अचीव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड ऑफ स्टूडेंट who are facing learning difficulties, a teacher should not। मतलब ऐसा बच्चा जो पढ़ने में जैसे समस्या हो रही है, तो ऐसे ऐसे में टीचर को क्या चीज नहीं करनी चाहिए? यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, ये करना चाहिए ताकि बच्चे का कंफ्यूजन क्लियर हो। यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, बिल्कुल सही, हमें डिफरेंट डिफरेंट पेडागोजिकल यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लानिंग। क्या हमें जो बच्चे को, जिस इंडिविजुअल बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए? अपने एजुकेशन प्लानिंग को चेंज करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये चीज करना चाहिए। प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। क्या हमें रिजिड स्ट्रक्चर, ऐसी पेडागोजी को अपनाना चाहिए जो एक रिजिड हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें ये चीज, टीचर को, बीइंग अ टीचर, हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए कि हमें एक रिजिड स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। हमें बच्चों के अकॉर्डिंग क्या होना पड़ता है? फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। क्या प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी है? क्या लो कंप्रीहेंशन? नहीं। डाइवर्जेंट थिंकिंग हो सकता है। हाइपर एक्टिविटी? बिल्कुल नहीं। इनेटिवनेस? ये भी नहीं होगा। जो हाँ, जो क्रिएटिविटी को जिस बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे के दिमाग किस तरीके से एक सिंगल प्रॉब्लम को मल्टीपल सॉल्यूशन से किस तरीके से वो सॉल्व कर सकता है, कहाँ कहाँ उनका दिमाग जा सकता है, मतलब क्या डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इस चीज पे हमें ध्यान देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चों के अंदर किस तरीके से फैसिलिटेट की जा सकती है? देखिए, बाय ड्रिल, फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। क्या सिर्फ ड्रिल एंड प्रैक्टिस से, मतलब बार बार रटना, उस चीज को देखना, करना, क्या उस चीज से फोकस की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकरेजिंग फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। क्या एक फिक्स प्रोसेस, मतलब यही प्रोसेस से सॉल्व हो सकता है प्रॉब्लम, उसी पे फोकस करना, इनकरेज करना बच्चों को? ये भी गलत है। नेक्स्ट, इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। बिल्कुल सही, हमें क्या करना है? बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, मतलब क्या होता है कि दो दो जो अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं उनके बीच का कनेक्शन फाइंड करना, सिमिलैरिटी फाइंड करना। तो बच्चों को उस चीज में क्या करना है? हमें प्रोत्साहन करना है कि हाँ बच्चों, इस तरीके से आप एनालॉजीज का यूज कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, जनरेटिंग फेयर अमंग स्टूडेंट, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। मतलब कि जो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू है, मतलब जहां पे बच्चा अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है, काम करके सीखता है, वहां पे बच्चे का क्या रोल है, किस तरीके का रोल है? तो क्या बच्चे का कोई रोल नहीं है? ऐसा नहीं है। क्या बच्चा सोली डिपेंड होता है एडल्ट्स पे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा एक एक्टिव रोल प्ले करता है? बिल्कुल सही, हाँ बच्चा एक एक्टिव रोल प्ले करता है। जब बच्चे के अंदर खुद काम करने की या सीखने की क्षमता नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, तो आप उसको नहीं सिखा सकते। तो बच्चा एक एक्टिव रोल प्ले करता है अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग अ टास्क Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task according to Lev Vygotsky ideas on language and thought. This kind of private speech is a sign of. अब लेव वाइगोस्की की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उसके बारे में पता होनी चाहिए आपको. लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं, लैंग्वेज पहले डेवलप होती है, फिर थॉट मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस डेवलप होना शुरू होता है. बच्चा अपने आप को क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है. इन्होंने 3 स्पीच के बारे में बताया था, सोशल के बारे में बताया था, प्राइवेट के बारे में बताया था और इनर स्पीच के बारे में बताया था. आप लोग को मैंने पढ़ाया है, आप लोग को याद होगा. तो प्राइवेट स्पीच में बच्चा क्या करता है, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करता है, अपने आप को इंस्ट्रक्ट करता है, अपने आप से बात करता है, अपने आप को मोटिवेट करता है. ठीक. और इनर में क्या होगा, यही प्राइवेट स्पीच क्या हो जाती है, ऑडिबल नहीं रह जाती है. आफ्टर जो एज होती है उसकी 7 अप होती है, मतलब कि 7 साल से अबव का. तो ये आपका प्राइवेट स्पीच है. तो इस चीज में बच्चा क्या करेगा, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा, सेल्फ इंस्ट्रक्ट करेगा कि उसे क्या करना चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट देखिए, individual difference in development of children can be attributed to इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब कि सभी बच्चों का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो एक समान नहीं होता है. हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या होता है, सब अलग होता है, उनके डेवलपमेंट अलग अलग होता है. तो ये हमने स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ी थी कि ये जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये 2 फैक्टर पे डिपेंड होता है. ये दोनों का क्या कह सकते हो, मिक्स होता है. अगर हम हेरिडिटी की बात करें और इन्वायरमेंट की बात करें, ये दोनों का रोल क्या होता है, 50-50% का होता है. वैसे तो जनरली इन्वायरमेंट का रोल ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हेरिडिटी, लेकिन हम ये मानते हैं कि 50-50% है. और ये हमारा नेचर से डिनोट होता है और इन्वायरमेंट आपका नर्चर से डिनोट होता है. तो हमारे डेवलपमेंट में ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दैट इज इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट. ठीक. तो राइट आंसर विल बी 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, मतलब जो पुशिंग द चाइल्ड. क्या ऐसा है कि बच्चों को बार बार पुश करने से बच्चा मोटिवेट रहेगा? बिल्कुल नहीं. ठीक. बाय फोकसिंग ऑन मास्टरी गोल, बिल्कुल ये हो सकता है. नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, गिविंग वेरी इजी टास्क, नहीं, इससे बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, मतलब उनके अंदर आगे और कुछ करने की क्षमता जगेगी नहीं. फोकसिंग ऑन रूट मेमोराइजेशन, क्या रटने से? नहीं. तो राइट आंसर विल बी फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मतलब कि ऐसे गोल्स बच्चों को देने हैं जिसमें बच्चे के जो अच्छी स्किल्स डेवलप हो सके, अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए, तो हमें फोकस उसी पे करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज एन सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, मतलब जो खेल कूद वाली प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होता है फॉर द फॉलोइंग रीजन. कौन सा रीजन नहीं है? सबसे पहला आपका, दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, खेलने से भाई मास्टरी, बच्चे के बॉडी अच्छे से डेवलप होती है. ठीक. बिल्कुल सही. इट स्टिमुलेट देयर सेंसेस, बिल्कुल सही भैया, सेंसेस अच्छी तरीके से काम करते हैं बच्चों के. इट इज जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ऐसा है कि प्ले से भाई हम लोग कहते हैं बच्चे खेल कूद करें, सिर्फ टीवी देखेंगे तो उनका क्या डेवलपमेंट होगा? तो क्या सिर्फ एक प्लेजर टाइम है खेलने का? ठीक. तो ये आपका ऑप्शन गलत है. ठीक. तो राइट आंसर विल बी इट इज जस्ट अ प्लीजर वे टू स्पेंड टाइम. और लास्ट ऑप्शन देखिए, दे एक्वायर स्किल एंड लर्न यू व्हेन टू यूज दैम. तो आपका, हम यही बार बार कहते हैं जब बच्चा समाज में जाता है तो समाज में चीजें और अच्छी तरीके से सीखता है. तो इसी से, तो जब बच्चा खेल कूद रहा है तो लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, बात कर रहा है, नई नई स्किल्स को सीख रहा है, समझ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए. तो राइट आंसर विल बी 3. हमें नोट पे बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, मतलब हमें ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें बच्चा अपना डाइवर्जेंट थिंकिंग लगा सके, क्रिटिकल सोच लगा सके. तो पहला क्वेश्चन देखिए, डू यू नो द आंसर टू दिस, जस्ट उन्होंने आंसर पूछा तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी? नहीं. व्हाट इज द राइट आंसर? नहीं. कैन यू थिंक अ सिमिलर सिचुएशन, यहाँ पे बच्चे की क्या कॉग्निटिव स्किल लगेगी? नहीं. यहाँ पे देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, बिल्कुल सही. तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग किस पे लगेगी? डिफरेंट वेज पूछ रहा है. यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, अपने दिमाग को चलाएगा और डिफरेंट डिफरेंट वेज ढूंढेगा किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, which one of the following option best describe progressive education. प्रोग्रेसिव एजुकेशन वो एजुकेशन जहाँ पे बच्चा काम करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है और बच्चा
एक्सपेरिमेंट कर करके सीखता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड और कोऑपरेटिव लर्निंग। तो यहीं पे हमको अपना आंसर मिल गया कि वैसे और भी ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन राइट आंसर क्या है, अभी मैंने बताया कि बच्चा काम करके सीखता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू सीखता है और लोगों के साथ रह के आपस में मेल जोल करके काम को सीखता है। तो राइट आंसर विल बी दिस। लेकिन बाकी भी ऑप्शंस देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्या थीमेटिक यूनिट, रेगुलर यूनिट टेस्ट और रैंकिंग, यही रैंकिंग और यूनिट टेस्ट, इससे कि बच्चे का क्या ही डेवलपमेंट होगा। देन पर्सनलाइज लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट, यहाँ पे मतलब आप सेग्रीगेट ही कर रहे हो, लेबल कर रहे हो अलग अलग स्टूडेंट को। देन प्रोजेक्ट में था एबिलिटी ग्रुपिंग, रैंकिंग, ये ऑप्शन ही गलत है, तो हमें पहले ही अपना ऑप्शन मिल गया, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू। अब प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आप लोग को पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ZPD आपका क्या है, हमारा जो जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है और जोन ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट है, इसके बीच में क्या आता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जहां पे बच्चों को हेल्प की जरूरत पड़ती है चीजों को सीखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, ऐसा है कि वो एक ऐसा फेज है जहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट पॉसिबल है, नहीं, अभी मैंने बताया हेल्प की जरूरत पड़ती है। द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग, मतलब ऐसा फेज यहाँ पे बच्चे खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अच्छे से ले सकते हैं। A context in which children can almost perform their task on their own with the right level of support, बिल्कुल सही। यहाँ पे बच्चे को अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो बच्चा उस टास्क को करने में पूरा पूरा सक्षम होता है और अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट में पहुंच सकता है। तो यहाँ पे हमें ये कह सकते हो, जहाँ पे एक पॉज क्रिएट हो जाए, जहाँ पे हम फंस जाए और हमको थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़े, तो वो हेल्प हमको किससे मिलती है, MKO से मिलती है, मतलब मोर नॉलेजेबल अदर से मिलती है, और यहाँ पे बच्चा अपने पोटेंशियल पे पहुंच सकता है। तो राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजेनस पर्सनालिटी कौन सी पर्सनालिटी होती है, ये क्वेश्चन पेपर में आपके आया था प्रीवियस ईयर में, तो बहुत सारे बच्चे गलत कर दिए थे क्योंकि चीजें नहीं पता थी, बार बार पैटर्न चेंज होते हैं, क्वेश्चन चेंज होते हैं, तो इस पे ध्यान रखिएगा। ये एंड्रोजेनस पर्सनालिटी वो पर्सनालिटी होती है जहां पे एक पर्सन के अंदर मतलब दोनों मेल के ट्रेड्स और फीमेल के ट्रेड बैलेंस वे में पाए जाते हैं, तो वो पर्सनालिटी को हम क्या कहते हैं, एंड्रोजेनस पर्सनालिटी कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिफर्स टू मेन विद फेमिनिन ट्रेट, ऐसा नहीं है, ठीक, अब हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट, तो ये आपका राइट आंसर है। मतलब एक क्या होता है कि यहाँ पे दोनों की जो मेल और फीमेल दोनों की पर्सनालिटी, दोनों के ट्रेट पाए जाते हैं इन बैलेंस में, ठीक, तो राइट आंसर विल बी आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब बच्चा अपने अंदर जेंडर रोल जो क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, वो अपने अंदर इंटरनलाइज करता है। किन किन लोगों से, किन किन मीडिया से, आप लोग ने एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़े होंगे, ठीक, लेकिन कहाँ से नहीं करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मीडिया से करता है, ये एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। सेकंड आपका क्या है, सोशलाइजेशन यहाँ से करता है, हाँ बच्चा भाई बातचीत करेगा, लोगों से मिलेगा, सोशलाइज्ड होगा करता है। कल्चर से बिल्कुल सही, हमारे संस्कृति हमें सिखाती है हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। लेकिन ट्यूटरिंग ये नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या करता है बच्चा, एक तो पहली बात तो इनका इंटरेक्शन नहीं होता, यहाँ पे बच्चा साइलेंट होता है, साइलेंटली चीजों को रटता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे बच्चा एक एकांत में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पढ़ाई कर रहा था। यहाँ पे सोशलाइजेशन वाली कोई बात ही नहीं हो रही है कि बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, चीजों को समझ रहा है। तो राइट आंसर विल बी ट्यूटरिंग, यहाँ पे बच्चा अपना जेंडर रोल नहीं एक्वायर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग टू। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, फॉर में क्या होगा, जब आप सीखने के लिए, मतलब यहाँ पे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट की आप बात कर सकते हो, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब सीखने के बाद आपने क्या सीखा है, समेटिव असेसमेंट की बात कर सकते हैं, ठीक, ये हमें बताता है। तो इससे क्या, इस चीज को कैसे टीचर यूटिलाइज कर सकता है, ऑप्शन देखिए, नो चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, क्या सिर्फ बच्चों के प्रोग्रेस और अचीवमेंट लेवल को समझने के लिए, नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली, मतलब बच्चों का क्या लर्निंग नीड है, क्या बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है उस चीज को समझने में, उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी, assess child performance at periodic interval and certify his or her performance, क्या इस चीज के लिए, या लास्ट ऑप्शन देखिए, ऑलमोस्ट सभी सही लग रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा, ठीक,
लास्ट ऑप्शन देखिए, मॉनिटर चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड सेट अप्रोप्रिएट गोल टू फुलफिल देयर लर्निंग। बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट है। मतलब कि हमें क्या करना है, बच्चे के प्रोग्रेस को, मतलब जब बच्चा सीख रहा है उस चीज को समझना है, उसके प्रोग्रेस को, और उसी के अकॉर्डिंग एक एप्रोप्रिएट गोल को सेट करना है, ताकि उनके जो लर्निंग गैप है, जो भी चीजें वो जो सीख रहे हैं और जो सीख सकते हैं, जो बीच का गैप है, उस चीज को हम क्या कर सके, फिल कर सके। ये चीज को हमको समझना होगा बीइंग अ टीचर। तो राइट आंसर विल बी मॉनिटर चिल्ड्रन प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल टू फुलफिल देयर लर्निंग गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज बैकग्राउंड नीड अ क्लासरूम इन्वायरमेंट विच, मतलब ऐसे बच्चे जो कि बैकवर्ड क्लास से हैं और सोशली इकोनॉमिकली आप साउंड नहीं है, तो ऐसे बच्चे को क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? टीचर्स देम गुड बिहेवियर। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू द यूज ऑफ देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, क्या ये हो सकता है? नेक्स्ट, डिस्करेज द यूज ऑफ देयर लैंग्वेज, ये तो पहले ही गलत हो गया, डिस्करेज नेगेटिव बात कह दी तो ये गलत ही होगा। कैटेगराइज चिल्ड्रन, आप ऐसा नहीं है कि उनके एबिलिटी के बेसिस में बच्चों को सेग्रीगेट कर दो, कैटेगराइज कर दो, नहीं। यहाँ पे क्या हो, टीचर्स देम गुड बिहेव, ये भी गलत है। यहाँ पे हमें क्या करना है, उनके वैल्यूज को, उनके कल्चर को हमको यूज करना है, उनके लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को यूज करना है क्लासरूम में, ताकि उनको उनको भी एक समान जैसा लगे कि उनके उनको कुछ महत्व दिया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम रेस्ट ऑन, मतलब कि जो टीचर होता है वो जो क्रिएटिव और टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो हर एक फील्ड में क्या है, अच्छे हैं, उनके उनके लर्निंग में जब टीचर इंटरवेंशन करता है तो इससे ये चीज किस चीज पे बेस्ड होती है, मतलब कैसे क्या करना चाहिए टीचर को? तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, यूज ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड बाय द टीचर। यहीं पे हमारा ऑप्शन थोड़ा सा हमें सही लग रहा है कि यहाँ पे क्या करना है, टीचर को एक कस्टमाइज एंड स्टिमुलेटिंग, मतलब कि ऐसे इंस्ट्रक्शनल मेथड का यूज करना है ऐसे बच्चों में जहां पे लर्निंग को और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और बच्चों के अकॉर्डिंग ही चीजों को क्या किया जाए, मोल्ड किया जाए, कस्टमाइज किया जाए। इससे बच्चा क्या होता है, उनके उनके जो टैलेंट होता है वो और ही निखर के आता है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन क्या है, वैसे तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू देम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम देने से, बीइंग अफेक्शनेट टुवर्ड्स देम, नहीं ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें फीलिंग के थ्रू नहीं सोचना, दिमाग के थ्रू सोचना है। और गिविंग देम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग अदर चिल्ड्रन, नहीं ऐसा नहीं है कि उनको अदर चिल्ड्रन, हमें क्या करना है, उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है, स्टिमुलेट करना है, ताकि बच्चा और अच्छे तरीके से कर पाए। तो राइट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। अगर इमोशन की बात करें, फीलिंग की बात करें, तो इनमें से कौन सी इमोशन की कैटेगरी में रहेगा? क्या मेमोरी है? मेमोरी क्या इमोशन है? नहीं। फियर, ये हो सकता है। अटेंशन, नहीं। स्टिमुलस, नहीं। तो हमारा फियर क्या है, हमारे एक इमोशन है, हमें डर लगता है, हम फील करते हैं अंदर से। तो राइट आंसर विल बी आपका 2। ये भी आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, which one of the following best describe a teacher role। आपको इसमें ऑप्शन में बेस्ट, ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो टीचर का रोल बेस्ट डिस्क्राइब करता है। A teacher most important role in the classroom is to maintain discipline, नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने से अच्छा टीचर हो जाएगा। A teacher should adhere to the prescribed textbook, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक के थ्रू। नेक्स्ट, कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑन टाइम, नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई टेबल दे दिया तो फिर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी, बिल्कुल सही। बच्चों को क्या देना है, एक रिलैक्स्ड स्पेस देना है बच्चों को। आपको क्या देना है, बहुत ज्यादा क्या करना है, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा पढ़ा रहे बच्चों के दिमाग के ऊपर जा रहा है, नहीं। बच्चों को एक थोड़ा सा रिलैक्स स्पेस देना है, फिर बच्चों से पूछना है, फिर उनको उनको समझना है और उनको समझाना है। तो ये सब चीजों के साथ साथ ही टीचिंग अच्छे से हो सकती है और बच्चा भी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील नहीं करता है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैम पढ़ाई जा रही है। तो ये राइट आंसर विल बी क्रिएटिंग अ रिलैक्स्ड स्पेस वेयर चिल्ड्रन लर्न थ्रू डायलॉग एंड इंक्वायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ चिल्ड्रन इन द क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, बच्चा क्लास में भाई मोटिवेटेड रहेगा अगर दे कम टू स्कूल नीटली ड्रेस्ड इन द यूनिफॉर्म, ऐसा है कि सिर्फ नीटली ड्रेस्ड रहेगा तो वो मोटिवेटेड है? नहीं। दे मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास,
क्या इससे मोटिवेशन आएगा? नहीं। बच्चों के अंदर क्या डिसिप्लिन डिसिप्लिन करते रहते हैं। ऑल आर रेगुलर इन अटेंडेंस? नहीं। दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। बिल्कुल सही। द राइट आंसर विल बी, तब हम ये कहेंगे कि बच्चा मोटिवेटेड फील कर रहा है क्लास में, तब बच्चे के अंदर ये इच्छा जागी कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे टीचर से अपनी चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए, उसके अंदर सीखने की इच्छा है तभी वो चीजें पूछ रहा। नहीं तो भाई हम क्लासरूम में बैठे रह जाते हैं और टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो राइट आंसर विल बी, दे आस्क क्वेश्चन सीकिंग क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द टीचर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रन लर्निंग? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है? रेगुलर असेसमेंट टेस्ट कैन शुड बी कंडक्टेड? क्या सिर्फ रेगुलर असेसमेंट टेस्ट से आप ये कर सकते हो? ऐसा है? नहीं। टीचर शुड एक्सप्लेन द कंटेंट यूजिंग डिफरेंट एग्जांपल एंड इंस्ट्रक्शन? हो सकता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल शुड बी देयर इन द क्लास? ऐसा है कि ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग मटेरियल से ही बच्चों के इम्प्रूव हो सकता है? ऐसा नहीं है। ठीक। टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन? एकदम परफेक्ट आंसर है। राइट आंसर विल बी, बच्चा जो टीचर होता है वो बच्चों को फैसिलिटेट करेगा ताकि बच्चा इंटरेक्ट करे, और जो रियल लाइफ लर्निंग है उससे क्या लाइफ सिचुएशन से बच्चों को कनेक्ट कर रहा हो ताकि बच्चा अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए। तो राइट आंसर विल बी, टीचर शुड फैसिलिटेट चिल्ड्रन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। इससे बच्चे की लर्निंग इंप्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the discipline which has a significant role in the learning environment is of the kind which help? मतलब कि जो लर्निंग, जो बच्चा जहाँ पे सीखता है, बच्चे को हम डिसिप्लिन रहने में करते हैं, तो ये किस तरीके से बच्चे की हेल्प करता है चीजों को सीखने में? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, चिल्ड्रन टू रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। ये ऑप्शन ऑलमोस्ट सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, टू क्रिएट साइलेंस। ऐसा नहीं है बच्चा एकदम चुप हो जाएगा तो बोलेगा क्या? टीचर टू गिव इंस्ट्रक्शंस, क्या इंस्ट्रक्शन सब देने के लिए? ये भी गलत है। चिल्ड्रन रूट और मेमोराइजेशन, क्या रटने के लिए? नहीं। बच्चा क्या होता है, अपनी लर्निंग, अपनी उस चीज को रेगुलेट कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है, अपनी खुद की लर्निंग को वो किस तरीके से कर रहा है, किस तरीके से समझ रहा है, किस तरीके से रह रहा है, तो वो सारी चीजें इस चीज में आ जाएगी। तो राइट आंसर विल बी चिल्ड्रन टू रेगुलेट मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो जो बच्चे के जो लैंग्वेज फेज जिस पीरियड में डेवलप होती है, आप लोग को पता होगा, बच्चा प्री नेटल, इन्फेनेसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ये सारे एज से गुजरता है। तो बच्चे का जो क्रूशियल एज होता है डेवलपमेंट का, तो वो आपका क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड को होता है। मतलब क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रन जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी? मतलब बच्चों के अंदर ये जो जेंडर रोल वाली, वो जो डिफरेंशिएशन वाली भावना रहती है कि लड़कों का काम क्या है, लड़कियों का काम क्या है, उस चीज को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं बच्चों के अंदर? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, डिस्कशन अबाउट जेंडर बायसनेस। हो सकता है। एम्फसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल, नहीं है, इसमें तो बच्चों को और डेवलप हो जाएगा। सेग्रीगेट करना, ये बिल्कुल गलत है। सेग्रीगेट सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे हम क्या करना है, खुल के बातचीत करनी है बच्चों से, क्या जेंडर बायस के बारे में बातचीत करनी है, बच्चों को समझाना है क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है। इससे बच्चों के अंदर डेवलपमेंट अच्छा होगा, और ये इनका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इसमें कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as an active seeker of knowledge emphasize the influence of social and cultural content on their thinking? मतलब कि हमें ऐसे जो थ्योरिस्ट हैं, ऐसे उनका नाम बताना है जिन्होंने सोशल और कल्चरल कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया था। तो आप लोग को पता है, जो सोशल, अगर हम सोशल कल्चर कंटेंट की बात करें तो ये कौन थे? आपके लेव वाइगोस्की साहब थे, जिन्होंने सोशल कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया था, हेरिडिटिकल फैक्टर पे कम। उन्होंने बताया था कि बच्चे का विकास क्या होता है जब बच्चा सोशली इंटरेक्ट करने लगता है चीजों से, और कल्चर से सीखता है, लैंग्वेज से, एक लैंग्वेज को एज अ टूल यूज करता है चीजों को सीखने के लिए। तो वाइगोस्की साहब ही थे जिन्होंने इस चीज के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैटेगराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, ये पहला तो आपका क्या आता है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट। यहाँ पे बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। बच्चे के अंदर आपका सीरिएशन आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है,
जो भी कमी आपकी प्री ऑपरेशनल में होती है वो सारी इसमें ऑलमोस्ट दूर हो जाती है। आपका बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, ठीक। तो ये सारी चीजें किसमें होती है, आपका कॉन्क्रीट में होता है। तो हाइपो डिडक्टिव डिडक्शन की रीजनिंग की बात करें तो ये आपका होगा नहीं, ये आपका किस में जाता है, आपका फॉर्मल ऑपरेशन में जाता है, तो ये नहीं होगा। कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, तो ये आपका कंजर्वेशन अभी आपने देखा था, और ऑप्शन देख लेते हैं। डिफर्ड इमिटेशन और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये आपका किसकी स्टेज है आपकी, ये आपका सेंसरी मोटर में आ जाएगा। दैट मेक बिलीफ प्ले एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, मतलब ये आपका किस में आ जाएगा, बिलीफ प्ले, एक्शन प्ले, रोल प्ले, ये किस में आ जाएगा, प्री ऑपरेशन में आ जाएगा। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट ये आपका किस में होगा, यहाँ पे बच्चा किस में आ जाएगा, आपका जाएगा प्री ऑपरेशन। तो राइट आंसर विल बी कंजर्वेशन एंड क्लास इंक्लूजन, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशन में अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पियाजेन कंस्ट्रक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पियाजेन मतलब जो पियाजे जी ने बताया था, क्या चीज के बारे में बताया कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस कॉन्टेक्स्ट में होता है। सबसे पहला देखिए स्कीमा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थर्ड कंडीशनिंग और फोर्थ इन्फोर्समेंट। तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। प्याजे साहब किसके बारे में बात करते हैं, स्कीमा के बारे में बात करते हैं। स्कीमा क्या है, एक आपके दिमाग में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिस चीज जो बच्चे के दिमाग में रहता है, जो भी बच्चा जिसको देखा रहता है, एक इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में स्टोर रहती है, जो कि आगे बच्चों को चीजें समझने में, चीजें जानने में, नॉलेज को एक्वायर करने में हेल्प करती है। तो हाँ, राइट आंसर विल बी वन, दैट इज द स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम मैंने बताया था जहाँ पे हर बच्चे समान स्तर के हों, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी डिफरेंशिएशन ना हो। तो यहाँ पे जो टीचर होता है डैश जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान होता है, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, तो इस चीज में हम देखेंगे। शुड नॉट प्रिपेयर, ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, शुड ओकेजनली प्रिपेयर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुड एक्टिवली प्रिपेयर, बिल्कुल सही। यहाँ पे आप अभी मैंने बताया कि सब बच्चे क्या है, अलग अलग स्तर के, ये टीचर को पता होता है, और चीज़ें टीचर उसी तरीके से बच्चों पे यूज करता है। उनको पता होता है कि किस बच्चे का क्या पोटेंशियल है और किसको किस तरीके से कस्टमाइज करना है। तो यहाँ पे टीचर को इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान जरूर यूज करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने पोटेंशियल को अच्छी तरीके से अचीव कर पाए। डिस्करेज वाला ऑप्शन ही आपका क्या है, गलत है। तो राइट आंसर विल बी शुड एक्टिवली प्रिपेयर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्राइमरली। तो जो कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क है जहाँ पे बच्चा अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करता है, तो लर्निंग इज प्राइमरली बेस्ड ऑन रूट मेमोराइजेशन। लर्निंग कैसे होगी, बच्चा रटेगा नहीं, इससे नहीं होगी। सेंटर्ड अराउंड रीइंफोर्समेंट, नहीं, बच्चे को फैक्ट्स रटा रहे हो, बता रहे हो, बच्चा चीजों को बार बार चीजें कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है, तो इससे भी नहीं होगा। एक्वायर्ड थ्रू कंडीशनिंग, क्या कंडीशनिंग से बार बार एक चीज बार बार जो आपकी लर्निंग थ्योरी में आपने कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी होगी, क्या उससे होगा, नहीं। देन फोकस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, बिल्कुल सही। मीनिंग मेकिंग मतलब बच्चा जो चीज कर रहा है उस चीज को समझ रहा है कि वो चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। हर चीज को समझते हुए जब बच्चा सीखेगा तो उसका जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होगा बहुत ही अच्छा होगा। तो राइट आंसर विल बी फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। तो फोर्थ विल बी राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, और 30 क्वेश्चन हो गए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।